नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए। ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसला आए हुए 2 दिन हो भी चुके हैं। हर कोई राजनीतिक दल, हर कोई व्यक्ति उस फैसले को अपने अपने तरीके से नजर मार कर इस तरीके से देख रहा है जैसे कि वो फैसला उनके फायदे के लिए आया है या नुकसान के लिए आया। लेकिन एक चीज उसमें क्लियर हो गई है कि ईडी अगर किसी भी व्यक्ति को समन करती है, बुलाती है, तो ईडी के समन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह फैसला बाला त्रिवेदी और मित्तल साहब, जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बेंच ने दिया है। और ये जो फैसला दिया है मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को क्वैश करते हुए दिया है। चूंकि पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये फैसला दिया क्यों गया। तमिलनाडु में 5 जो डीएम थे, कलेक्टर थे, उनको ईडी समन करती है रेत माइनिंग के उसमें, जिसमें कई तरह के घोटाले की खबर ईडी को लगी थी और बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग उसमें किया गया था। इसी वजह से मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार जाती है अपने कलेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हीं कलेक्टर्स या डीएम के जरिए ही सरकार तक पैसा पहुंच रहा होगा। तो तमिलनाडु सरकार मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। मद्रास हाई कोर्ट ईडी के समन पर रोक लगा देता है और यह आदेश जारी करता है कि डीएम को ईडी के समन पर नहीं जाना है। ईडी इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। उसी के एवज में सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अगर ईडी के पास सबूत हैं या ईडी किसी भी घोटाले की जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उस व्यक्ति को जिसे समन मिलता है ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूंकि पूरे देश पर लागू होता है, तो यह फैसला हर व्यक्ति के ऊपर लागू हो चुका है। अब आते हैं कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल, जो कि ईडी के 7 समन को नजरअंदाज कर चुका है, कूड़ेदान में फेंक चुका है, गैर कानूनी बता चुका है, और 8वें समन पर और 7वें समन पर उसने क्या कहा था, चूंकि मामला कोर्ट में है, यानी ईडी गई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में कि हमारे समन की अवहेलना करी जा रही है, तो लिहाजा कोर्ट में ईडी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में यह फैसला भी दिया गया कि एक्यूज्ड हैं अरविंद केजरीवाल, यानी कि ईडी के समन को उन्होंने गैर कानूनी नहीं कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल समन को ही गैर कानूनी बताते रहे। तो अब यह तो तय हो गया है ईडी का समन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 7वें समन पर कहा, चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पहले फिजिकली पेश होने के लिए कहा था, तो उन्होंने बजट सेशन का बहाना बना दिया। बजट सेशन के बहाने में भी खुद ही कॉन्फिडेंस मोशन ले आए थे, तो उसका बहाना बना दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिरी भी लगा दी। तो कोर्ट ने उन्हें 17 मार्च तक की मोहलत दे दी थी। तो ईडी के समन
केजरीवाल बार बार बहाना बनाकर अवॉइड करते रहे, बचते रहे, भागते रहे, लेकिन अब 8वां समन ईडी ने जारी कर दिया है और उसके बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, 2 दिन से उसमें मातम पसरा है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भी भाषण दे रहे हैं, दिल्ली के गली गली में घूम भी रहे हैं, लेकिन उनकी चेहरे का रंग और ढंग बता रहा है कि वो कितने परेशान हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है ईडी के समक्ष पहुंचेगा या ईडी इसके समक्ष पहुंचेगी तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी के पास 6 से ज्यादा ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। यह अरविंद केजरीवाल जानता है। शीश महल में अपनी लीगल टीम को बुलाता है, रात्रि में उनसे चर्चा करता है, भागने के दरवाजे खोज रहा है कि अब कैसे बचूं। लेकिन ये जो मातम है शीश महल में, अब ये गिरफ्तारी में तब्दील हो जाएगा। अगर 8वें समन की भी अवहेलना केजरीवाल कर देते हैं तो कभी ना कभी तो बजट सेशन खत्म होगा, ईडी इनके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। तो जो शीश महल इन्होंने 8-8 लाख रुपए के पर्दों से सजाया है, संगे मरमर से लाखों रुपया खर्च कर दिया है, 50 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत लगवाई है, क्योंकि केजरीवाल जानता था कि जो फ्री की बिजली, फ्री का पानी ये दिल्ली में दे रहा है तो आजीवन के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने वाला है। उसी हिसाब से इसने शीश महल बनवाया था। ख्वाब तो इसके प्रधानमंत्री बनने के हैं, लेकिन इसको मालूम है कि मोदी के रहते हुए ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और इसके जो ये घोटाले उजागर हुए हैं उसमें मुख्य घोटाला दिल्ली का शराब घोटाला है। ईडी के पास पुख्ता सबूत, दिनेश अरोड़ा की गवाही, सी अरविंद जो कि आबकारी सचिव थे, मजिस्ट्रेट के सामने उनका कबूलनामा, फेस टाइम पर महेंद्रू से बात करना जो कि दक्षिण लॉबी से आते हैं, विजय नायर को कहते हुए पकड़े गए कि ये मेरा बच्चा है, इससे आप डील कर लो, संजय सिंह के घर पर पहुंचना, वहां के फोन लोकेशंस, व्हाट्सएप चैट और ना जाने क्या क्या ईडी के पास पुख्ता सबूत है। दूसरा पक्ष यह है दोस्तों, जो 338 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये घोटाला माना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि आप यानी कि ईडी को कहा था कि ईडी आम आदमी पार्टी को इस घोटाले में पार्टी बनाए। और आम आदमी पार्टी का कन्वीनर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये तो तय हो गया 2 दिन पहले के फैसले से कि केजरीवाल को ईडी के सामने जाना पड़ेगा। ये अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। जो गैर कानूनी आज तक समन को बताता रहा और कहता रहा दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, इसी शराब घोटाले में ये जेल जाएगा। दूसरा पहलू इसका यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए। तो जब ईडी अगर ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाती है कि ये पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनावों में खर्च किया है, चाहे वो गोवा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव हो, ये ईडी तहकीकात कर चुकी है, सबूत जुटा चुकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ, चूंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक भी हैं, आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है वो भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी।
इसी को आधार बनाते हुए अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग में इसकी कंप्लेंट कर देता है कि भ्रष्टाचार के पैसे से पार्टी चल रही है, आम आदमी पार्टी चल रही है, भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़वाए जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग रद्द कर सकता है। अरविंद केजरीवाल तो लंबा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल और जो इनके विधायक हैं और जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये आंच वहां तक पहुंचेगी। जितने भी विधायक इनके गोवा में है या गुजरात में है, ये आंच वहां तक पहुंचने वाली है। तो ये आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, केजरीवाल की नींद हराम हो चुकी है। कट्टर बेईमान है ये। अगर इसके अंदर ईमानदारी का एक भी लक्षण होता और ये भगत सिंह का अनुयायी होता तो कोर्ट में जाता ईडी के समन के खिलाफ, या जाता ईडी के समक्ष कि मैं आ गया हूं जी, मेरे से पूछिए जो पूछना है। भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने, तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। तो ये व्यक्ति ईडी का जवाब भी नहीं दे पा रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, बचता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। ये अपनी पार्टी की भी मान्यता खत्म करवाएगा। इसने जो घोटाला किया, कारनामा किया, ये जब भेद सारे सुप्रीम कोर्ट में खुलेंगे, ट्रायल कोर्ट में खुलेंगे, तो ना तो ये व्यक्ति बचने वाला है और ना ही इसकी आम आदमी पार्टी बचने वाली है दोस्तों। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ईडी शीश महल का दरवाजा कब खटखटाती है, कब इससे सवाल जवाब होते हैं, कब इसको गिरफ्तार किया जाता है। बात रही जमानत की, सिसोदिया हो, संजय नायर हो या अन्य लोग हो, किसी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। और छोटी कोर्ट जो है, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कहीं से कोई भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो केजरीवाल तो संजय सिंह और सिसोदिया से भी बड़ा मास्टरमाइंड है। बिना केजरीवाल के सरकार में पत्ता नहीं हिलता। और सिसोदिया कह चुका है कि मेरे से ये काम करवाया गया, मेरे से शराब नीति का काम करवाया गया, ये कोर्ट में कह चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी जो अभी अभी राज्यसभा का चुनाव हारा है, वो उनके वकील है, करोड़ों रुपया लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के बयान से ही फंस गया है, बचने वाला नहीं है। तो मास्टरमाइंड ये चाहे जितना बड़ा हो, ईडी इससे आगे चल रही है। ईडी जानती है कि इसको हमने पहले या दूसरे समन पर दबोच लिया होता तो ये बच सकता था, लेकिन ये बार बार समन को अवॉइड कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि ये क्रिमिनल माइंडेड भी है। ये आरोप लगाता है, भाग जाता है, फिर माफी मांगता है, लेकिन शराब घोटाले में तो ये माफी भी नहीं मांग पाएगा। तो जेल ये लंबा जाएगा और आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय।